खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि बीओडी की बैठक हुई है। इस बैठक में कॉर्पोरेशन के आय बढ़ाने और कर्मचारियों के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि डिपो और गोदामों के अंदर वर्कर्स की लंबे समय से मांग थी, जिन पर आज चर्चा हुई है। उन्होंने बताया कि डिपो और गोदामों में जो वर्कर 20 साल से कार्यरत हैं, उन्हें क्लर्क के रूप में पदोन्नति दिए जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही वहीं डिपोओं में जल्द बायोमेट्रिक के साथ अब मोबाइल पर आधार कार्ड लिंक किया जाएगा, जिसके बाद ओटीपी आने पर ही राशन वितरित किया जाएगा। इससे आम लोगों तक स्कीम पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों बड़े खाद्य तेल के दाम लोगों को परेशान कर रहे थे। लोगों ने इसका विरोध भी जताया था। इस पर खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि बढ़ते दामों पर हिमाचल प्रदेश सरकार का नियंत्रण नहीं है। खाद्य तेल को बाहर से खरीदा जाता है, जो मार्केट पर निर्भर करता है। हिमाचल सरकार डिपुओं में लोगों को राहत देने के लिए मार्केट से 30 से 40% कम दाम में दे रही है। कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी, जिसमें कॉर्पोरेशन के आय बढ़ाने और कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों के बारे में विचार विमर्श हुआ। सबसे उसमें जो अहम बात है वो हमारे जो डिपोज के अंदर, गोदामों के अंदर हमारे हेल्पर्स हैं, जो कई वर्षों से हेल्पर के ही पद पर काम कर रहे हैं, 20-20 साल से, 25-25 साल से। उनको पदोन्नति का कोई अवसर नहीं था। तो ऐसे सभी हमारे इन कर्मचारियों की काफ़ी लंबे समय से मांग आ रही थी कि हमको हमारी सेवाओं में जो है वो छूट देकर, जो हमारी मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसमें छूट देकर जो है हमको कम से कम क्लर्क के पद पर जो है वो डेजिग्नेट किया जाए, ताकि रिटायरमेंट के अवसर पर हम केवल हेल्पर ही ना रिटायर हों इतने वर्षों बाद, ये उनकी मांग थी। तो उस बात को भी आज बीओडी में रखा गया और उसमें निर्णय लिया गया कि जिनकी 20 साल तक की सर्विस हो गई है, उनको क्लर्क के पद पर जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा। और इस मामले को जो है हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को आज बोर्ड से रेफर कर दिया। जैसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसकी अनुमति आएगी तो ऐसे सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। सर, इसके अलावा अभी आज ये सारा काम जो है मार्केट के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि हिमाचल में तो अपना कुछ तेल वगैरह का काम ऐसा नहीं है, हमको भी बाहर से खरीदना पड़ता है। तो मार्केट का जिस प्रकार रुझान होता है उसी का असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। फिर भी हमने प्रयास किया है। आज अगर मार्केट में खाद्य तेल की अगर रेट्स देखेंगे तो भी अभी 180, 90, 200 के आसपास है, लेकिन आज उसके बावजूद भी हम हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन के डिपो में 160 रुपए खाद्य तेल उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत बड़ी राहत हमारी सरकार के द्वारा खाद्य तेल में ये उपलब्ध कराई जा रही है। और जब बहुत महंगाई बढ़ गई थी, 200 से ऊपर भी चले गए थे, उस समय भी हमारी सरकार ने 30 रुपए, जो गरीब लोग हैं उनको अलग से 30 रुपए की सब्सिडी देकर जो है उसमें भी राहत पहुंचाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए और अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रदेश के लोगों को इसका लाभ पहुंचाया था। सर, जो घाटे के बारे में पहले चर्चा हो चुकी है, अब उसमें बार बार चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निर्णय हो चुका है। और निर्णय होने के साथ साथ जहां जहां विकल्प खड़ा हो जा रहा है, विकल्प मिल रहा है, वहां हम अपने डिपो कर रहे हैं। लेकिन किसी डिपो को ऐसे बंद नहीं करेंगे। सरकारी डिपो के सरकार के द्वारा या विभाग के जो सेल्समैन जहां हैं उनको भी ऐसे बंद नहीं करेंगे जब तक वहां वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि हमारा मुख्य लक्ष्य जो है जनता को जो है वो सस्ता राशन पहुंचाने का हमारा ये पहला हमारा कर्तव्य है। ये हमारा ये है कि जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। दुकानों को खोलने के लिए आवेदन मांगे हैं, तो डीसी जो होते हैं जिला के जिलाधीश,
वो उस प्रक्रिया को पूरी करते हैं। जैसे जैसे वो अपनी प्रक्रिया पूरी करेंगे वैसे वैसे खुलते जाएंगे। ठीक है। गन्नी बैग्स जो होते हैं इनके लिए भी हमारे डिपो होल्डर्स की काफ़ी लंबे समय से मांग थी, क्योंकि उनसे उनको वापस लिया जाता था और उनकी मांग थी कि ये हमारे उसमें आते हैं तो इनको उनका हक जो है हमको ही मिलना चाहिए। तो वो भी विषय आज यहाँ बोर्ड की मीटिंग में आया और ये निर्णय लिया गया कि जितने भी जो गन्नी बैग्स बारदाना जो है वो डिपोज में आता है वो डिपो होल्डर्स को ही दे दिया जाएगा। उसके लिए हमने एक रास्ता निकाला है, क्योंकि कॉरपोरेशन को भी आय का साधन होना चाहिए। तो जो हमारे विभिन्न प्रकार के सप्लायर्स हैं, चाहे दालों के हैं, तेल के हैं, ऐसे सप्लायर से हम हैंडलिंग चार्जेज जो है वो अलग से लेंगे, तो उससे उस खर्चे को मीट आउट किया जाएगा। तो जैसे इस मामले को भी हमने आज बोर्ड की मीटिंग के बाद जो है मीटिंग से फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया है और फाइनेंस डिपार्टमेंट की अनुमति मिलने पर जो है इसको भी लागू कर दिया जाएगा। साथ ही हमारे जो डिपो होल्डर्स हैं उनको भी ग्रुप इंश्योरेंस में शामिल करने पर भी विचार किया गया और जल्दी हम सभी डिपो होल्डर्स को ग्रुप इंश्योरेंस में शामिल करेंगे। और साथ ही एक और निर्णय लिया गया कि जितने भी, जैसे अब कोरोना की स्थिति में जो बायोमेट्रिक मशीन है उनको भी यूज में लाने के लिए लोग घबराते हैं और स्वाभाविक भी है कि जब ऐसी कोई बीमारी महामारी फैली हुई हो तो उसमें खतरा भी होता है। तो इसके लिए हमने पिछली जो कोरोना की लहर चली थी उस कोरोना की लहर के दौरान ही निर्णय लिया था कि राशन कार्डों को आधार के साथ जोड़कर जो है और मोबाइल नंबर के साथ जोड़कर उसका एक OTP नंबर आएगा और उसके अनुसार ही उसमें फिर बायोमेट्रिक मशीन में किसी प्रकार का अंगूठा लगाने की आवश्यकता नहीं। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।